बच्चों सिंप्लीफाइंग में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो ये क्वेश्चन है 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई tan क्यूब एक्स प्लस 2 tan एक्स प्लस 5। अब ये डिवीजन फॉर्म भी है, ठीक है ना। और चेन इसमें तुम्हें पहचानना पड़ेगा। मतलब सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट फॉर्म हो या डिवीजन फॉर्म हो या चेन फॉर्म हो, सब्स्टिट्यूट करने से वो सारे फॉर्म हट जाते हैं और वो इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाता है। तुम्हें देखो यहाँ पे जो की पॉइंट है वो क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तुम्हें पता है कि किसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही तुम tan x को t पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव के साथ dx मल्टीप्लाई में हमेशा होगा, ये टर्म dt बन जाएगा। वो dt बन जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, 3t स्क्वायर प्लस 2 बनेगा। नीचे क्या बनेगा, t क्यूब प्लस 2t प्लस 5। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो इस पूरे का जब t में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रहा 3t स्क्वायर। 2 tan x है मतलब 2t है, तो 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, सिर्फ 2 होगा और कांस्टेंट का तो 0 होता है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो तुम्हारा नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव है। बस इतना ही तुम्हें सीखना है इसके अंदर कि किस चीज को हम टी पुट करें। यानी कि जब चेन बने डायरेक्टली तब तो वो जल्दी से पहचान में जाता है। यहाँ पे चेन इतनी जल्दी तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी ये जो पार्ट है ना tan स्क्वायर एक्स, दैट इज tan x का होल स्क्वायर, या यहाँ पे अगर देखोगे tan x का होल क्यूब, तो पावर के अंदर जो टर्म होता है अगर वो x नहीं है कुछ और है तो मतलब वो चेन बना रहा है। तो यहाँ से भी तुम्हें हिंट मिल रहा है कि हमें tan x को t पुट करना चाहिए, और दूसरा हिंट मिल रहा है कि ये रहा सेक स्क्वायर डी एक्स, वो dt बन जाएगा, ठीक है। तो चलो पुट, पहले i लिख लो एक बार। I इज इक्वल टू 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई tan क्यूब एक्स प्लस 2 tan एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे लिखो पुट tan x इक्वल टू टी। दिस इम्प्लाइज tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देयरफॉर अब इसको रिस्टार्ट करो। I इज इक्वल टू, देखो क्या बना ऊपर 3t स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई नीचे क्या बना t क्यूब प्लस 2t और प्लस 5 dt। अब ध्यान से देखो अभी भी डिवीजन फॉर्म तो है ना, लेकिन अब ये डायरेक्ट तुम्हें दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव ये है, ठीक है ना। चलो अभी के लिए तो मैं इसको पुट करके मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे फिर से हम कुछ पुट करेंगे, लेकिन आगे के लिए जब तुम बड़े बड़े क्वेश्चंस करोगे तो उसके अंदर एक मैं तुम्हें ट्रिक समझाता हूँ। देखो अगर डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है तो लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर तुम सीधा सीधा उसमें लिख सकते हो। जैसे टी क्यूब का डेरिवेटिव ये रहा, 2t का डेरिवेटिव ये रहा, तो ये पूरे डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या होगा, लॉग ऑफ दिस, बस। और फिर बाद में तुम टी को पुट कर दो, लेकिन अभी मैं पुट करके दिखा देता हूँ। पुट टी क्यूब प्लस 2t प्लस 5 इक्वल टू जेड। देयरफॉर 3t स्क्वायर प्लस 2 dt इक्वल टू dz। देयरफॉर I इज इक्वल टू नाउ dz, यानी कि ये देखो इसको हमने टी पुट किया ना, ये वाला देखो पूरे को, तो ऊपर क्या आ गया dz। तो dz बाई z यानी कि log z प्लस c, यानी कि I इज इक्वल टू log ऑफ z। z का मतलब ये हुआ और इसका मतलब हो गया तुम्हारा tan, तो तुम सीधा सीधा ये लिखो, यानी कि log ऑफ tan क्यूब एक्स। इसको थोड़ा सा और नीचे। So therefore I is equal to log of tan cube x प्लस 2 tan x और प्लस 5 और प्लस c, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।